अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया रसूल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विमेन एम्पावरमेंट हर जगह पिछले कुछ अरसे से एक ही वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। हर किसी की डिक्शनरी में इसका डिफरेंट मतलब है, लेकिन जो ज़्यादातर लोगों से मेरे सुनने में आया है, विमेन एम्पावरमेंट जिस चीज़ को वो लोग विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, वो मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट जो बताई जा रही है, जो कराई जा रही है, मोस्टली जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी मैं अभी आपको वजाहत एक्सप्लेन करती हूँ कि वो क्यों गलत है। सदियों पहले भी यही काम किया जा रहा था, विमेन को एम्पावर किया जा रहा था। लव्स कुछ और था, लव्स था कंप्रोमाइज़ करना, राइट। कंप्रोमाइज़ करो, पेशेंस रखो, कंप्रोमाइज़ करो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम्हारी हैं, घर है, मामलात हैं, चीज़ें हैं, वो सब कही जा रही थी। ऑन द अदर साइड जो दूसरा जेंडर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अर्न करना और इफ़ आई एम समथिंग मिसिंग, राइट। तो यही था कि हुकूमत करना और अर्न करना। अब आपने क्या किया है, आपने अर्निंग वाला जो जिम्मेदारी थी वो भी फीमेल पे डाल दी है, और आप इसको विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। आपने विमेन को एम्पावर नहीं किया, आपने विमेन को ओवरलोडेड कर दिया। पहले जहाँ वो सब्र करती थी, कंप्रोमाइज़ करती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेती थी, घर सारा देखती थी, उसके साथ साथ अब वो बाहर का भी देखेंगी। तो फिर मर्द का क्या, उसकी एग्जिस्टेंस का, मेल की एग्जिस्टेंस का क्या फ़ायदा है, मतलब उसका क्या रोल है इस दुनिया में। जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट। हाँ जी, एक बड़ी कॉमन बात है, एक बड़ा अक्सर कहा जाता है कि अगर आप अपनी बेटी को, बहन को, ख़वातीन को एम्पावर करते हैं, एम्पावर करने से मुराद ये कि अगर आप उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाते हैं तो वो किसी के मोहताज नहीं होंगी, वो अपना घर बार मामला खुद चलाएंगी। एक हद तक बात ठीक है, लेकिन जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आप यहाँ पर रुक कर थोड़ा सा सोचें कि एक मैरिड फीमेल की अगर मैं लाइफ की बात लूँ कि उसने बच्चों की परवरिश करना है, घर मैनेज करना है, और उसने जॉब भी करनी है। फिर आप उसको ये सिखा रहे हैं कि तीनों काम करने हैं, क्योंकि ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ अगर आप ये चीज़ देखें ना, फिर शादी भी आपने लाजमी बेटी की करवानी है, ठीक है। शादी करवा के उसके ऊपर डबल ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डालनी है। आई एम नॉट सेइंग कि शादी नहीं करवानी, डेफिनेटली करवानी है। उसके बगैर चीज़ें जो हैं वो फिर डिफरेंट रुख ले जाती हैं। लेकिन आप विमेन एम्पावरमेंट का मतलब अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है खातून को तो ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। लेकिन इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मेल जेंडर की तरफ ध्यान ही ना दें, उसकी कोई काउंसलिंग ना करें, उसकी कोई ट्रेनिंग ना करें, उसकी कोई जिम्मेदारी का एहसास ना दिलाएं। आपने तो फिर यही वही वाली बात है कि पहले इतनी सारी लिस्ट थी फीमेल की बकेट में, उसके ऊपर आप उसको कहे जा रहे हैं कि यू कैन डू दिस, यू आर अ सुपर वुमन, यू आर अ मल्टीटास्कर, आप जो है बहुत कुछ कर सकती हैं। हाँ, कर सकती हैं, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन इस चीज़ का कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि आप खातून के ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने वाला फैक्टर ये आ रहा है, क्योंकि स्किलफुल उसको ज़रूर होना चाहिए, एजुकेटेड ज़रूर होना चाहिए। ये तो मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है, स्किलफुल होना, एजुकेटेड होना ज़रूर है। लेकिन जो ख़वातीन को अर्निंग का एक आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ दैट वर्ड, लेकिन जो आप चस्का लगा देते हैं या जो एम्पावरमेंट की बात कर देते हैं, तो आपने तो सारा सर मेल को जो है ना वो हर चीज़ से आज़ाद कर दिया। फिर उसका क्या काम है? 2 मिनट के लिए सोचें इस बात के बारे में। मैं फिर से कहूँगी कि विमेन एम्पावरमेंट से सिर्फ मुआशरा नहीं चल सकता। कोई भी मुआशरा सिर्फ एक जेंडर की ट्रेनिंग, परवरिश और उसी को समझाने से नहीं चलता। आप इस तरफ से क्यों नहीं देखते हैं कि जेंडर एम्पावरमेंट होनी चाहिए, दोनों जेंडर की एम्पावरमेंट होनी चाहिए, बल्कि तीनों की होनी चाहिए, राइट। आप बेसिक एथिक्स पर, अपने बेटों की, भाइयों की परवरिश पर, मेल की ट्रेनिंग पर, उस चीज़ पर कोई बात क्यों नहीं करता? क्या सिर्फ अगर आप फीमेल को अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, एक फीमेल जेंडर को, और आपको ये लगता है कि जो मेल है उसकी आप काउंसलिंग नहीं करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो फीमेल है कोई फरिश्ता है? वो क्या है? मतलब वो मेल को आप बिल्कुल उसकी ट्रेनिंग ना करें, उसकी काउंसलिंग ना करें, उनको ना समझाएं, उनको ये ना कहें कि आप ने इसको साथ लेकर चलना है। तो विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ केली क्या कोई खातून या मतलब सब खवातीन मिलकर इस मुआशरे को चला सकती हैं? नहीं चला सकती, बल्कि अकेले मर्द भी ऑब्वियसली नहीं कर सकते।
तो विमेन एम्पावर उसको ज़रूर करें, उसको एजुकेशन दें, उसको शाऊर दें, उसको स्किलफुल बनाएं, लेकिन उसके ऊपर कमाने की जिम्मेदारी खुदारा ना डालिए। मतलब इन वर्स्ट केसेस हो जाते हैं सबके कि उसके लिए आप उसको तैयार ज़रूर रखें, लेकिन उसको इतना पंप करके, इतना उसको ओवर रेट करके, इतनी उसके ऊपर जिम्मेदारियां ढाल के आपको एहसास नहीं है कि वो खातून जो बच्चे पालती है, घर मैनेज करती है, जॉब करती है, उसकी अपनी ज़िंदगी जो है वो इतनी सफ़र करती है, इतनी सफ़र करती है कि आप सोच नहीं सकते। तो खुदारा वो तमाम लोग जो सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अब मज़ीद बात करना छोड़ दें, आप दोनों जेंडर की बात करें, दोनों को एम्पावर करने की ज़रूरत है, दोनों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। ये जाहिर है, ये एक जो हमारा क्रिएटर है अल्लाह सुब्हान ताला का, ये एक निज़ाम है, उसने हर किसी का एक रोल रखा है। अपनी मर्ज़ी से दो मियाँ बीवी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जिस तरह से वो चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि मर्दों को समझाने की बजाय, उनकी बेहतरीन काउंसलिंग करने की बजाय, उनको इस बात का एहसास दिलाने की बजाय कि तुमने प्रोटेक्शन भी देनी है, तुमने फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी खातून को देनी है, तुमने उसकी अपनी कैपेसिटी के अंदर जो तुम कर सकते हो उसकी ज़रूरियात का ख्याल भी रखना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप खातून को जो है वो मशीन बना दें। मशीन ही बनी हुई, आप अपने इर्द गिर्द देखें, और जब वो फिर अपनी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में बिज़ी हो जाती हैं, फिर रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम हो जाता है, फिर और बहुत सारे मामलात आ जाते हैं, तो फिर उसी जगह से उठ के लोग बात करना है कि ये अपने तरीके से चलती है, इसका ये मसला है, इसका वो मसला है, ये किसी को क्या कहते हैं घास नहीं डालती है। आप वो बिज़ी इतनी है कि वो हर जगह रिश्तेदारों की शादी ब्याह में नहीं पहुंच सकती। तो विमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट हमारे मुआशरे में कम से कम पाया जा रहा है, उसका एक बड़ा तासुर ये जा रहा है कि खातून के ऊपर चलो पहले एक लिस्ट थी जिम्मेदारियों की, उसके साथ जो है आप इसको यानी कमाने की तरफ भी लगा दें, तो ये वाली जिम्मेदारी भी इसी की हुई। तो फिर भी मर्द हजरात, उनका क्या रोल है इस दुनिया में, इस कायनात में, फैमिली सेटअप में उनका क्या रोल है, मतलब उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी जाएगी। सिर्फ किसी एक तरफ की ट्रेनिंग करने से चीज़ें बेहतर नहीं होती। मर्द को, मुझे लगता है कि मर्द को ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसकी ज़्यादा भारी जिम्मेदारियाँ, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सो इस माइंडसेट को चेंज करें, ठीक है। आप विमेन को लीडरशिप या नॉट लीडरशिप एम्पावरमेंट के नाम पे उसको कमाने वाली मशीन बनाकर ना उसको शाबाश जो दे रहे हैं ना, ये बहुत गलत होने वाला है। ये आगे जाके आपको इसको कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आएंगे। फिर ये कहा जाता है कि खुद कमाएगी तो कोई कदर करेगा। आप अपनी बहन बेटी की कदर जो है वो पैसों से करवाना चाहते हैं, फिर आपके लिए पास फिर आप सही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों में वैल्यूज़ बिल्ड करें और एक दूसरे की मोहब्बत, रिश्तों की कदर उन चीज़ों से हो, वो ज़्यादा अच्छा है कि कोई आपके साथ इसलिए रह रहा है क्योंकि आप पैसा कमा रहे हैं। चॉइस इज योर्स, राइट। आज की वीडियो थोड़ी सी इमोशनल होगी, बट मैं काफ़ी अर्से से इस चीज़ पे वीडियो बनाना चाह रही थी। अपनी राय और फीडबैक के हवाले से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़ एंड अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।